श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने की आ गई है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो पड़ रही है शुक्रवार के दिन की। और आज के दिन आप सभी लोगों को ये ब्रह्म कमल का उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, आपने पांचों सोमवार का पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, आपने अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि का पूजन कर लिया, आपने कोई कामना मांगी हुई है अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के या कोई मकान को लेकर के, आपकी वो कामना, वो हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, तो इस श्रावण मास की अष्टमी जिस दिन पड़ रहा है शुक्रवार के दिन, ये ब्रह्म कमल के बेलपत्र का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो कि आपको ब्रह्म कमल वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय के बारे में बताया था जब काशी विश्वनाथ शिव महापुराण कथा हो रही थी, तब उन्होंने इस वाले उपाय के बारे में चर्चा की थी, जो कि शिव महापुराण का उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा हो या कोई मनोकामना आप महादेव से मांगते हो, काफी समय बीत जाता है, आपकी कामना पूरी नहीं होती है, जिसके लिए आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, लेकिन उनका भी फल आपको नहीं मिल रहा है, कष्ट में जीवन काफी ज्यादा बीत रहा है, एक छोटा सा काम करना, ठीक है ना। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है, इस चीज का ध्यान रखना। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेनी होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। काफी सारे लोग क्या होते हैं ना, नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। इस डंडी को आपको तोड़ना नहीं है। इस वाले उपाय में सबसे ज्यादा काम इस डंडी का ही है। 7 बेलपत्र लेना, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन ना मिले तो इस तरीके से अष्टगंध आप ले सकते हैं, जिसके अंदर केसर मिश्रित होती है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। अगर आपके पास में नहीं है, मंदिर जाते हो, तो मंदिर का जब भी आप चंदन यूज में लो तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल के आया कीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा, मात्र 1 उंगली के बराबर आपको क्या चाहिए, कलावा। ये जो सूती धागा होता है ना, ये वाला कलावा चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर उपाय करने का खास नियम और तरीका समझिएगा। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के, जिससे कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, आपको यहाँ आसन लगा करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो पूजन पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। एक धारी से किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपके पास में 7 बेलपत्र हैं, उन 7 बेलपत्रों पर लाल और पीला जो चंदन है उसे लगाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके पास में ये 1 बेलपत्र है, तो इसकी जो 3 पत्तियां होती है एक बेलपत्र में ना, उसकी बीच वाली पत्ती पर यहां पर आपको लिखना होगा ओम। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से क्या करना है, यहां पर ओम लिखना है लाल चंदन से, ठीक है ना। और यहां पर लाल चंदन से ओम लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पीला चंदन है उसकी 1 बिंदी आपको इस वाली पत्ती पर लगानी है, अंग का संबोधन, और 1 अंग का संबोधन आपको इस पर लगाना है, अपनी कामना मन में कहते हुए। ऐसे कैसे आपको 7 की 7 बेलपत्रियों पर क्या कर लेना है, ओम लिख करके 1-1 चंदन की बिंदी यहां पे लगा देनी है। सभी को एक दूसरे के ऊपर रख करके जो ये नीचे की डंडी है ना, इस नीचे की डंडी को आपको मोली कलावा जो आपने लिया है उससे इस तरीके से बांध देना है। और बांध देने के पश्चात आपको इन सभी को एक ब्रह्म कमल की तरह से खोलना है। इसका भी प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया। जब आप इस तरीके से ब्रह्म कमल की तरह इसे खोलते हो ना, तो यहां से ये बंधी हुई रहती है और पत्तियां कुछ इस तरीके से खुल जाती हैं, ठीक है ना। ऐसे के ऐसे ही आपको 7 बेलपत्र का क्या करना है, ब्रह्म कमल बनाना है। कुछ इस तरीके से गुरुदेव ने कहा था कि जब आप इस ब्रह्म कमल को उठा करके दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करते हैं, किस तरीके से,
कुछ इस तरीके से, ये सभी की डंडियां यहां से जुड़ी हुई है, कुछ इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इन्हें यहाँ पे अपना नाम, गोत्र और कामना कहकर के समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति महादेव की शिवलिंग को बेलपत्र की छांव से ढक देता है ना, उसके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं होती है मेरा बाबा वही खत्म कर देता है। उसके जीवन के ऊपर एक आवरण महादेव की कृपा का बन जाता है। जो मांगता है वो सब कुछ मिलता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय ये सबसे खास है, किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसे को लेकर के समस्या है, व्यापार है, कोई दुकान है जो घाटे में जा रही है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है या कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, आपको लगता है मां लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, आपके घर में धन की आवक सी आपके रुक सी गई है, खर्चे बहुत ज्यादा होने लगे हैं, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, तो जब भी धन की समस्या आ जाए, आपके घर में या आपकी दुकान में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। शुक्रवार के दिन क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से, ये जो पीला कनेर का पुष्प होता है, आपको एक फूल लेना है मात्र, ठीक है, और एक लोटा लेना है आपको अपने घर का शुद्ध जल। केवल ये दो चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, एक लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना, धीरे धीरे करके एक धारी से। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, आपको थोड़ा सा जल इसी वाले कलश के अंदर रोक करके और इसे साइड में उठा करके रख देना है। यहां पर जितना भी जल रोक सको, 2, 4, 5 बूंद जितनी भी आ जाए उतना ले लेना, ठीक है। अब जो आपके पास में एक कनेर का पुष्प है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। जो ये राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये होता है भगवान गणेश जी का स्थान। सबसे पहले आपको उस कनेर के पुष्प को अपनी कामना कहते हुए यहां पर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना है। उसके बाद में कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ठीक है। इन तीनों पर स्पर्श कराने के पश्चात जो शिवलिंग के पास में त्रिशूल रखा हुआ रहता है, उस त्रिशूल का जो केंद्र बिंदु होता है, ये वाला जिसको मैंने पीला पीला बनाया है ना, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है मैं लाल कलर से बता देता हूं, ये वाला जो बिंदु है, आपको यहां पर बीच में उस कनेर के पुष्प को स्पर्श करा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। कहां पर समर्पित करोगे? इस स्थान पर आपको क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। लेकिन इसका क्रम क्या रहेगा, जो खिला भाग रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा, और जो डंडी का भाग रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा, क्योंकि आप इधर की तरफ में खड़े हुए हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करके अपनी कामना कह करके इस कनेर के पुष्प को यहां से उठा लेना और अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर के मंदिर में 24 घंटे के लिए इसे रखना है। ध्यान रखना, कितनी देर के लिए? 24 घंटे के लिए अपने घर में इसे रखना, और पूरे घर में घुमा करके, उसके पश्चात पूरे घर में घुमा करके किसी भी बेल पत्र का जो भी पेड़ आपके आसपास में हो, आपके घर में लगा हुआ हो, उसके नीचे जाकर के उस कनेर के पुष्प को रख दीजिएगा। एक शुक्रवार के दिन करके देखिएगा, आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय खास करके बताया पूज्य गुरु जी ने, इसका ना कोई दिन फिक्स है, ना ही कोई समय फिक्स है। किन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किस तरीके की बीमारी, अगर उसे किसी भी तरीके की कोई बीपी है, कैंसर है, लिवर में सूजन रहती है ना, बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर, किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है उनके शरीर में, तो सारी समस्याएं उसकी खत्म होती है इस वाले उपाय से। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको ये उपाय करना है। हफ्ते में एक दिन केवल ये वाला उपाय आपको कर लेना है। परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा हरा मूंग, ठीक है। कितना लेना है, ज्यादा नहीं, आधी मुट्ठी के बराबर आपको हरा मूंग ले लेना है, आधा मुट्ठी, ठीक है। इन्हें क्या करना है, किसी भी कटोरी के अंदर डाल देना और इसको जल से भर देना ताकि ये फूल जाए, है ना। 3 से 4 घंटे तक आपको इन्हें फुला लेना है। फूले हुए आपको इस तरीके से दाल ले लेनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, आपको आखा दाल लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने टूटा हुआ दाना ले लिया, नहीं, खड़ा, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना। जब वो फूल जाएगी ना, तो किसी भी कटोरी में या दोने में उसे ले लेना,
हरे मूंग को और उसी के ऊपर आपको एक गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। इसे लेकर के साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के इन दोनों को लेकर पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले जो आपने हरा मूंग और गुड़ लिया है उस वाली कटोरी को महादेव की शिवलिंग से जब आप स्पर्श कराओगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समस्त बीमारियों को खत्म करने की कामना करके इसे तो नीचे उठा करके रख देना, ठीक है। और उसके पश्चात एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। बाबा से कामना करके जब आप इस कटोरी को उठा करके वापस घर की तरफ आएंगे ना, तब आपको क्या करना है, जो पास में नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना, नंदी भगवान के उठे पैर पर आपको इसे स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके इसे लेकर के आ जाना। आपके आसपास कोई भी बैल दिखे या फिर कोई गाय दिखे उसे आपको ये खिला देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपके जो भी व्यक्ति है जो काफी ज्यादा कष्ट में है उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ऊपर वाले उपाय में आपने यहां से ये जो जल निकाला था ना, मैंने आपको बताया था कि इस वाले उपाय में आपको थोड़ा सा यहाँ पे जल बचा लेना है। ये वाला जो जल है ना, आपको अपने पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के छीट देना है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।